चलो एक बार और फिर से बता देता हूँ, अभी 2-3 बच्चे कनेक्ट नहीं हुए थे। आज हम इस ड्राइंग को बनाने जा रहे हैं और इस ड्राइंग को बनाने के लिए हम ये वाले सेंटर पॉइंट से ड्राइंग की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये सर्कल बनाना है, कितने का, 14 डायमीटर का सर्कल बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे 14 रेडियस का, ये 14 रेडियस यहाँ दी हुई है, ये 14 रेडियस का ये वाला कर्व हमको बनाना है। हम दोनों बना लेते हैं। तो हमने सबसे पहले ये 14 का बनाया था, एक बार और बना लेते हैं। हम सर्कल पे जाएंगे, एक पॉइंट लेंगे, डी एंटर, 14 एंटर, ये हमारा 14 का एक सर्कल बन गया। सबसे पहले हमने इसको बनाया, अब हम इसको क्या करते हैं, सेंटर लाइन से डिवाइड कर देते हैं। ये हमने एक सेंटर लाइन ले ली और इसको एक और सेंटर लाइन ये दे दी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे 14 रेडियस का एक और सर्कल बनाना है। 14 रेडियस का एक और सर्कल बनाना है। कहाँ पे बनाना है, इसी पॉइंट को, इसी के सेंटर पॉइंट से एक सर्कल बनाना है 14 रेडियस का। तो हम क्या करते हैं, 14 रेडियस का एक और सर्कल बनाते हैं। सर्कल पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और आर एंटर, 14 एंटर कर देंगे। ये हमारा एक और सर्कल बन गया, ये वाला। इसके बाद देखो आप, तो ये वाले पॉइंट से, ये वाला पॉइंट है ना, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ वाले पॉइंट से एक रेडियस बनी हुई ये वाली, दिस इज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 36 रेडियस। इस पॉइंट से पहले हमने ये सर्कल बनाया, इसका, इसके बाद ये वाला बनाया, इसमें ये पूरा बन गया होगा ऐसे। अब हमको इसको बेस मान के ये वाली रेडियस दी है 36, ये बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट से 36 रेडियस का एक और सर्कल ले लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब सर्कल पे जाएंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करके एक कितने का ले लेंगे, आर एंटर, 36 एंटर, 36 रेडियस का एक हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया। कौन सा वाला, ये वाला सर्कल बना लिया, 36 वाला। अब इतना बनने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे इस लाइन से 29 ऊपर की ओर यहाँ कुछ कनेक्शन है, ये यहाँ एक लाइन जुड़ी हुई है और इस लाइन की जो है विड्थ वो कितनी है, 20 है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को बेस मान के 29 ऊपर की ओर ऑफसेट ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऑफसेट कमांड पे जाते हैं। ऑफसेट कमांड पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, 29 टाइप करके एंटर करते हैं और इस लाइन का ऊपर हमने क्या ले लिया, देखो ये 29 लिख के आ रहा है, तो 29 का हमने ऑफसेट ले लिया। आफ्टर दैट वी हैव गिवन 20 इन दिस upper dimension, so we have to take 10 mm offset in this side and 10 mm offset in this side। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाली जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को 10 mm यहाँ पे ऑफसेट लेंगे और 10 mm यहाँ पे ऑफसेट लेंगे। तो हम वापस जाते हैं ऑफसेट कमांड पे और 10 टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। इस लाइन को 10 यहाँ ऑफसेट ले लेंगे और इसी लाइन को 10 यहाँ ऑफसेट ले लेंगे। इतना बनने के बाद आप क्या करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा डायग्राम है, तो आप क्या करें, इसको बनाते जाएं और ट्रिम करते जाएं, जिससे कि आपको अनवांटेड जो डायमेंशंस लाइन है उससे तकलीफ नहीं होगी और आपकी ड्राइंग क्या होगी, कंटिन्यूअस वे में बनती रहेगी। इतना बनने के बाद हम वापस जाते हैं अपनी ड्राइंग पे और अब देखते हैं, अब क्या है, इस पॉइंट से नीचे की ओर ये यहाँ 36 का यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, ऑफसेट दिया हुआ है, सॉरी 38 का। तो हम क्या करेंगे, 38 का ऑफसेट ले लेंगे इस पॉइंट से। तो 38 का ऑफसेट ले लेते हैं हम। 38 का ऑफसेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग पे जाएंगे और ऑफसेट कमांड पे जाएंगे। ऑफसेट कमांड पे जाने के बाद 38 टाइप करेंगे और एंटर बटन को दबा देंगे। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट को क्लिक करना है और नीचे की ओर देखो 38 लिख के आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। 38 का हमने ये ऑफसेट ले लिया। इतना ऑफसेट होने के बाद हम वापस अपनी ड्राइंग पे जाते हैं
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 34 दिया हुआ है, इस सेंटर लाइन से 34, कौन सी वाली लाइन, ये वाली जो लाइन अभी हमारी है, इससे 34 यहाँ, मतलब कि 17 इधर 17 इधर, तो ये एक सर्कल बनेगा 17 इधर पे और ये एक सर्कल बनेगा 17 इधर पे। तो ये आपको बनाना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 34 का ऑफसेट ले लेते हैं ऑफसेट कमांड से। ऑफसेट कमांड में जाएंगे हम और ऑफसेट ले लेंगे, ये वाले सर्कल को ऑफसेट ले लेंगे, ये वाली लाइन को ऑफसेट ले लेंगे। तो हम जाते हैं वापस ऑफसेट कमांड पे और कितना 17 टाइप करके एंटर करते हैं और इधर से 17 यहाँ और इधर से 17 यहाँ। अब ये जो पॉइंट मिल गए, ये कौन से पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट्स पे हम कितने कितने का सर्कल बनाएंगे, 2 होल्स 10 डायामीटर का सर्कल बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कल पे जाते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और डी एंटर 10 एंटर कर देते हैं। 2 होल्स दिए हुए हैं तो इसको कॉपी कर लीजिए आप ऐसे और इस सेंटर पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे रख दीजिए। तो 2 होल्स कितने डाया के बन गए, 10 डाया के, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि यहाँ से 17 पे इस लाइन से जो 38 वाली समाप्त हो रही है, उस लाइन से 17 और नीचे ऑफसेट दिया हुआ है, इस लाइन पे हमको एक सर्कल बनाना है, कितने का, ये बनाना है इस पॉइंट पे कितने का, 8 रेडियस का एक सर्कल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, 17 ऑफसेट लेके 8 रेडियस का एक सर्कल बना देते हैं। तो जाते हैं ड्राइंग पे और फिर से जाते हैं हम ऑफसेट कमांड पे, 17 टाइप करके एंटर करते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और नीचे की ओर यहाँ क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, 17 अभी क्या दिया हुआ है वहां पे, 8 रेडियस दिया हुआ है, ये वाले पॉइंट पे 8 रेडियस ले लेना है। तो डी की जगह हम आर टाइप करेंगे, एंटर लेंगे और कितना लेंगे, 8, है ना, 8 एंटर। तो को 1 मिनट, कुछ मिस्टेक, सर्कल पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आर एंटर, है व्हाट इज द प्रॉब्लम है, आर एंटर 8 एंटर। तो ये हमारा 8 रेडियस का यहाँ पे एक सर्कल बन गया। अब हम वापस ड्राइंग में जाते हैं, अभी ये वाले सर्कल को हमको ट्रिम नहीं करना है, ये एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से इसी 17 से एक और सर्कल बना हुआ है, ये वाला जो कि दिया हुआ है 40, कितना दिया हुआ है 40, इस पॉइंट से ये वाला कितना दिया हुआ है 40, यहाँ एक 17 वाला ये बन गया। अब ये वाला जो बनेगा ये कितने ऑफसेट पे बनेगा, इस पॉइंट से यहाँ 40 की डिस्टेंस पे बनेगा। तो हम क्या करते हैं, 40 ऑफसेट ले लेते हैं और ये वाला सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल का जो डायमेंशन है ये भी कितना है, 8 रेडियस के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, मतलब कि 8 रेडियस का एक सर्कल और नीचे बनाएंगे, कितना, 40 की डिस्टेंस पे बनाएंगे। तो वापस जाते हैं हम ड्राइंग पे और ऑफसेट कमांड पे जाते हैं और ऑफसेट कमांड पे जाने के बाद 40 टाइप करते हैं और एंटर कर देते हैं। ये वाला हमारा जो है 38 वाली लाइन है, यहाँ से हमको 40 लेना है, तो हम इधर से 40 ले लेंगे। बनने के बाद हमको यही वाली ड्राइंग को कॉपी कर लेना है ऐसे और इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको रख देना है। इतना बनने के बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, आगे ड्राइंग में हम देखते हैं ये बन गया, इतना पोर्शन बन चुका है। अब हमको क्या करना है, नीचे वाला एक और जो बाकी का बचा हुआ है वो बनाना है। तो नीचे वाला पोर्शन बनाने के लिए हमको ड्राइंग में दिया हुआ है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से बिल्कुल नीचे की ओर ये वाले पॉइंट तक, जो कि कितना दिया हुआ है 158, ये वाले पॉइंट तक 158 का आपको क्या ले लेना है, ऑफसेट ले लेना है। 158 आप ऑफसेट लेंगे तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी, ये वाली लाइन मिल जाएगी।
तो हम क्या करते हैं 158 ऑफसेट ले लेते हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन का ऑफसेट कितना होगा 158 ऑफसेट होगा। तो जाते हैं हम हमारी ड्राइंग पे और ड्राइंग पे हम लेते हैं ऑफसेट। इस वाली लाइन से हमको लेना है ऑफसेट। तो हम क्या करते हैं एक नई लाइन बना लेते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं और अब हम जाते हैं ऑफसेट कमांड पे। यहाँ से हम लेते हैं 158 एंटर और इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और इसको नीचे डायरेक्टली देखो दिख रहा होगा 158 आ रहा है, ये ले लिया हमने 158। इतना बनाने के बाद अभी आप भूल जाओ ये पोर्शन, अब नीचे के पोर्शन पे हम काम करेंगे क्योंकि ये पूरा एक दूसरे से लिंक्ड है, तो हमको वैसे ही काम करना है। अब यहाँ पे 158 लेने के बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ऊपर की ओर 12 ऑफसेट दिया हुआ है ये। तो अब हम क्या करेंगे 12 ऑफसेट लेंगे तो ये पूरी लाइन कितने की बन जाएगी 12 की बन जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं 12 का ऑफसेट ले लेते हैं, इस लाइन को बेस मान के ऊपर की ओर 12 ऑफसेट लेंगे। तो वापस जाते हैं हम ड्राइंग पे और 12 का ऑफसेट ले लेते हैं। माउस कर्सर कहाँ गया, ये है। इस लाइन को बेस मान के ऊपर 12 ऑफसेट ले लेंगे, ऑफसेट 12 एंटर, इसको क्लिक किया और ऊपर की ओर ये ले लिया 12। अब ये 12 तो हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप जाइए ड्राइंग में, यहाँ देखिए तो 12 लेने के बाद अब आप यहाँ ड्राइंग में जाके देखेंगे तो ये 18 का ये एक गोल बना हुआ है और ये बना हुआ है 36 का ये वाला गोल, ऐसे। तो हमको दो गोल बनाने हैं, एक 18 रेडियस का और एक 36 रेडियस का गोल बनाना है इस वाले सेंटर पॉइंट पे, जो कि अभी हमने 12 का ऑफसेट लिया है, इस वाले सेंटर पॉइंट पे हमको ये बनाना है। तो हम बनाते हैं इसको 18 रेडियस और 36 रेडियस का यहाँ पे बनाना है। चलते हैं ड्राइंग में, ये वाला पॉइंट है हमारा। अब यहाँ से हम एक सर्कल का कलर चेंज करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं और सर्कल कमांड पे जाते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और कितने का ले लेते हैं हम R एंटर 18 एंटर और एक ले लेते हैं 36 का। एक बार और एंटर दबाएंगे तो कमांड हो जाएगी रिपीट, R एंटर 36 एंटर। तो ये हमारे दोनों सर्कल बन गए। अभी ये जब दोनों सर्कल बन गए हमारे, तो अब हम देखते हैं कि ये जो 36 वाला है, ये वाला 36 सर्कल जो यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे एक हमको ऑफसेट डिस्टेंस दी हुई है, ये वाली है ना, कौन सी वाली, यहाँ पे देखो आप एक डिस्टेंस दी हुई है, ये 36 दी हुई है इस लाइन के अबाउट 36, मतलब 18 इधर और 18 इधर, तो ये हो जाएगी 36। तो 18 का हमको एक ऑफसेट ले लेना है यहाँ पे, फिर हमको ये वाली लाइन को मिलाना है। तो ये आगे मिलाएंगे, पहले हम 18 का ऑफसेट मार लेते हैं। तो वापस जाते हैं हम ड्राइंग पे और 18 का ऑफसेट ले लेते हैं। इसी लाइन को बेस मान के हम 18 का ऑफसेट लेंगे। अभी हम इसका कलर कर देते हैं मैजेंटा। अब हम जाते हैं ऑफसेट पे 18 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, इसको क्लिक करेंगे इधर और इसको क्लिक करेंगे इधर। अभी हमको ये वाली को डिलीट कर देना है, ये वाली को भी डिलीट कर देना है। जब ये आपका यहाँ बन के आ जाए तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को जोड़ देना है, ये वाली लाइन को ये वाली लाइन से जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये वाली लाइन सीधे इससे क्या है कनेक्टेड है, इस पॉइंट से कनेक्टेड है। यहाँ पे कौन सा एक पॉइंट है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। जहाँ ये क्रॉस करेगा वहां हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो किससे कनेक्ट करेंगे, हम लाइन कमांड से कनेक्ट करेंगे। लाइन कमांड को लेने के लिए हमको लाइन कमांड पे जाना पड़ेगा। तो जाते हैं हम हमारी ड्राइंग पे और अब हम क्या करते हैं, ये वाले सर्कल को ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट हुआ और ये वाला एक पॉइंट हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ, ये यहीं पे हुआ ना, बिल्कुल इसी इसी सर्कल के पेरिफेरल पे छूते हुए निकल रहा है। तो ये जो सर्कल है यहाँ, कौन सा वाला,
ये वाला बड़ा वाला सर्कल को छूते हुए जो निकलेगा यहाँ पे ये पॉइंट बनाना है हमको। बड़ा वाला सर्कल कहाँ छूते हुए निकल रहा है, एक यहाँ छूते हुए निकल रहा है और एक यहाँ पे छूते हुए निकल रहा है ये वाले पॉइंट पे, और एक ये वाले पॉइंट पे निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, क्या बना देते हैं, लाइन से सीधे इसको ज्वाइंट कर देते हैं। लाइन कमांड पे जाएंगे और लाइन कमांड पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अभी हमको टेंजेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर्कल से अगर आप लाइन खींचेंगे तो आपकी लाइन वो टेंजेंटली बनेगी। तो टेंजेंट लेने के लिए हमको मालूम है कौन सा टूल बार है, ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार है। ऑब्जेक्ट स्नैप में कौन सा टूल है हमारे पास, हमारे पास टेंजेंट टूल, ये वाला टेंजेंट टूल है। इसको हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ टेंजेंट शो होती है। देखो टेंजेंट नहीं दिख रही है, अभी दिखेगी। मैं इसको स्पॉटलाइट को ऑफ कर दूंगा तो टेंजेंट आपकी दिखनी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे मैं देखो, अभी देखो यहाँ पे देखो ये टेंजेंट दिख रही ग्रीन ग्रीन, छोटी सी ग्रीन, ये टेंजेंट है। स्पॉटलाइट के कारण वो टेंजेंट दिखती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट मुझे ले लेना है इस लाइन के यहाँ पर। इतना बनने के बाद हम वापस जाएंगे, एंटर दबा के रिपीट करेंगे और फिर से ये ऑफसेट स्नैप टेंजेंट को ले लेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और अब हम इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। जब ये बन जाए तो अब हमको क्या करना है, हम चाहें तो यहाँ से ये सब पॉइंट्स को हटा दें। अभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इसको हटा देते हैं। बाकी हम ट्रिम कमांड पे जाएंगे, ट्रिम करके इसको भी ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। आफ्टर स्केचिंग दिस ऑब्जेक्ट वी हैव टू गो इन आवर ड्राइंग। यहाँ पे आप देखिए 6 रेडियस का क्या दिया हुआ है, कॉर्नर स्लिट दिया हुआ है, ये वाला, यह है। तो सेम वे में यहाँ पे भी 6 रेडियस का कॉर्नर स्लिट हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो हम इसको फ्लिट दे देते हैं, इसी शेप को जो हमारे क्रॉस पॉइंट्स बने हुए थे वहां पे हम इसको 6 रेडियस का फ्लिट दे देते हैं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो ये फ्लिट कमांड पे जाएंगे, आर टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे, 6 टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे, इधर पे क्लिक करेंगे और फिर इधर क्लिक कर देंगे, ये कर्व बन जाएगा। इसी रेडियस को रिपीट करना है तो वंस अगेन एंटर बटन को दबा देंगे, फिर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, तो ये भी आपका बन गया। इतना बनने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं दी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे या ट्रिम करेंगे। ट्रिम, एंटर, फिर क्लिक दिस पॉइंट एंड क्लिक दिस पॉइंट, और बची हुई ड्राइंग को सिलेक्ट करना है और इरेज करना है। ठीक है, वी डू नॉट नीड टू इरेज ईच ऑब्जेक्ट, ट्रिम ईच ऑब्जेक्ट, है ना। बन गया। अब हम आगे जाते हैं अपनी ड्राइंग में ये वाला पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। तो आपको पता है ये 12 वाली जो लाइन है, इस 12 वाली लाइन से भी ऊपर एक 12 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 12 वाली लाइन हमारी ये है, एक हमारी ये थी, इससे हम 12 ऊपर गए थे, अब इससे भी 12 ऊपर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ऑफसेट पे जाते हैं, 12 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं और इसी लाइन को ऊपर कितना ले लेते हैं, ये 12 ले लेते हैं। इतना लेने के बाद हम वापस ड्राइंग पे जाते हैं और अब हम इस लाइन को देखते हैं कि ये वाली लाइन से यहाँ पे 45 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 45, 45 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ये 12 हमने ले लिया है, अब हमको सिर्फ 45 आना है और यहाँ पे भी 45 आना है। तो हम क्या करते हैं, एक ऑफसेट से दोनों जगह 45 45 का ऑफसेट ले लेते हैं, 45 का। अब इस लाइन को बेस मान के, ये वाली लाइन को बेस मान के 45 इधर और 45 इधर। ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, 45 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और देखो ये 45 डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको ले जाके सीधे क्लिक कर देना है, फिर इसको क्लिक करना है और यहाँ पे ले जाके आपको यहाँ डिटेक्ट कर देना है। इतना बनने के बाद आप चाहो तभी ये वाली ड्राइंग को डिलीट कर दो ऐसे। तो ये हो गया आपका 12 वाला ये पोर्शन। अब हम इसकी छटनी कर दें,
हमको क्या क्या चाहिए है वो हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको ये वाला पोर्शन चाहिए है, ये हमको इरेज कर देना है, ये भी हमको नहीं चाहिए है। इस ड्राइंग में वापस जाइए, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सीधा कनेक्ट है, ये कहाँ सीधा कनेक्ट है, यहाँ पे भी सीधा कनेक्ट है, यहाँ पे भी सीधा कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे ड्राइंग में इसको इस लाइन से सीधा कनेक्ट कर देंगे। सीधा कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट फिर से ड्राइंग में जाता हूँ। यहाँ जो है ऊपर 12 है ना, इस सीधी लाइन से ऊपर 12 है, ये वाली लाइन से ऊपर ये वाला हमको पोर्शन चाहिए है यहाँ इसमें ना, और इसमें ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ये ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है ना। ये वाला हमको ले लेना है यहाँ पे ऐसे, तो ये इस तरीके से हमको यहाँ पे ये भी दिया हुआ है ऐसे, और ये दिया हुआ है ऐसे। वेरी गुड, ये नहीं दिया हुआ है, ट्रिम कर दो इसको, इसको भी, और इसको भी ट्रिम कर दो, इसको भी ट्रिम कर दो, इसको भी ट्रिम कर दो, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ट्रिम कर दो ऐसे। हमको इस तरीके से ये पोर्शन दिया हुआ है ना। यहाँ पे एक्चुअली में 45 वाला हमने इरेज कर दिया है, 45 वाला जो रहेगा इस तरफ का 45 है ना, इस लाइन को मैं एक बार और ऑफसेट ले लेता हूँ, 45 एंटर, तो यहाँ आ जाएगा ये, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इधर नीचे। तो अभी मुझे क्या करना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये यहाँ इससे कनेक्ट रहेगा ऐसे, इस तरीके से ये कनेक्ट रहेगा, और ये इरेज हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं। इस तरीके से हमारा यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट दिखेगा। अभी इतना बनने के बाद ये ड्राइंग थोड़ी सी टफ लगेगी आप लोगों को, काफी इसमें बहुत ज्यादा डायमेंशंस ज्यादा दिए हुए हैं, लेकिन बनाओगे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सरल है। देखो ये एक पोर्शन जो है, इस पोर्शन में भी यहाँ पे एक चीज दी हुई है, यहाँ से 15 कम है, इतनी जगह नहीं बनी हुई है, और इतनी जगह जो है वो यहाँ पे 4 है। सेम वे में यहाँ पे भी 15 कम है यहाँ से, और इसकी भी जगह जितनी जो डायमेंशन है वो कितनी है, 4 दी हुई है। तो ये हम करेंगे, उससे पहले हम ये वाला पोर्शन बना लेते हैं, ये वाला पोर्शन बना लेते हैं। अभी हमारा इतना बन चुका है, और ये बन चुका है, और ये बन चुका है। अब हमको ये वाला तो हमको दिया ही हुआ है, अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पे एक सर्कल बनाना है 5 रेडियस का, यहाँ पे एक सर्कल बनाना है 5 रेडियस का, तब जाके ये पूरी प्रोफाइल कंप्लीट होगी, और फिर फाइनली जब आप बना लोगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी ये ड्राइंग। बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, और बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइंग है। जो बच्चा बनाएगा उसको मेरी तरफ से एक टॉफ़ी, मैं पैसे दे दूंगा, आप लोग खरीद लेना। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से एक सीधी लाइन ले लेते हैं, कितना ऊपर की ओर, ऐसे एक लाइन ले लेते हैं। तो ये वाला जो सर्कल है यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं ऐसे ऊपर की ओर इधर, और यहाँ से भी ऊपर की ओर एक इधर। अब आप देखो ये इस ड्राइंग में ये वाला जो कर्व दिया हुआ है ना, यहाँ से ये यहाँ पे एक ऐसा बना हुआ है ना, और यहाँ पे ये बना हुआ है, और ये जो है ये वाला जो पोर्शन है ये किससे मिला हुआ है, यहाँ ये वाला पोर्शन यहाँ, जो कि इसी पॉइंट से 20 रेडियस पे है, मतलब 20 यहाँ और 20 यहाँ, 20 का एक सर्कल बनेगा, ऐसा पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल इस पॉइंट से बनाते हैं, वो छोटे सर्कल के नीचे वाले सर्कल के पॉइंट से, और फिर से जाते हैं ड्राइंग में। ये वाला जो सर्कल है ना, इसके सर्कल के बेसिस पे ये वाले पॉइंट से एक और सर्कल ले लेते हैं हम।
इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सर्कल लेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और कितने का ले लेंगे, आर एंटर 20 एंटर। ये बन गया हमारा आर एंटर 20 एंटर। ये पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया अभी, है ना, ये वाला पोर्शन आ गया। अब देखो यहाँ पे 5 का फ्लिट है, 5 का फ्लिट है। आप चाहो तो एक सर्कल के थ्रू बना सकते हो, लेकिन आप इसको फ्लिट से बनाओगे तो बेटर है। मतलब कि ये जो एज है इसको 5 यहाँ दे देना है और इसको 5 यहाँ दे देना है। कैसे देंगे, फ्लिट कमांड पे जाएंगे, आर एंटर 5 एंटर टाइप कर देंगे और इस वाली ड्राइंग को क्लिक करेंगे, फिर इस वाली ड्राइंग को क्लिक कर देंगे। एंटर से रिपीट हो जाएगी। अब वंस अगेन इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे। ये आपका इतना पोर्शन बन गया। अब हम जाएंगे ट्रिम पे, एंटर दबाएंगे और इसको सर ये रिपीट कर दीजिए थोड़ा। सर हेलो। सर हाँ इसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दें। देखो ये जो आपने कर किया ना सर अभी। हाँ ये देखो, हाँ इस ड्राइंग में ये जो सर्कल दिया हुआ है, यहाँ से एक सर्कल हमने बनाया था ये वाला, है ना। इसी ड्राइंग में हम ड्राइंग पे बता रहे पहले, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पे एक बड़ा सर्कल बना हुआ था। इसी सर्कल का ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक और रेडियस दी हुई है 20 की, ये वाली। तो जब ये सेंटर पॉइंट लेंगे तो ये वाला 20 का एक सर्कल बन जाएगा ऐसे। देखो कहाँ कैसे बना, ये वाला सर्कल था, ठीक है। इसी के ऊपर यहाँ पे एक कितने का सर्कल था, ये वाला सर्कल का जो रेडियस है यहाँ पे देखो, ये वाले सर्कल से एक रेडियस दी हुई है, ये वाली यहाँ पे दी हुई है 14, है ना। मतलब कि ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाली जो लाइन है ये 14 की लाइन है। तो इस जब 14 पे आएगा तो ये वाला एक पॉइंट मिलेगा हमको, है ना। कौन सा वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला। इस पॉइंट से हमको फिर एक सर्कल लेना है जिसका रेडियस दिया हुआ है 20, और ये वाला फिर क्या बनेगा, पूरा एक सर्कल बनेगा इस तरीके से ऐसे। जब ये बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। वही है ये रिपीटेशन। अभी आप वीडियो को क्या करना, रिपीट करके देखना तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी अपने पास केवल 10 मिनट बचा हुआ है और थोड़ी सी ड्राइंग बची हुई, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए इस ड्राइंग में हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ये वाला सर्कल तो है ही और 14 का ये ऑलरेडी हमारे पास है। तो अब हमने क्या किया, इसमें एक सर्कल बना लिया, ये वाला सर्कल कहाँ से बनाया, इसको सेंटर मान के ये बनाया, जो कि कितना दिया हुआ, यहाँ से 20 दिया हुआ है। किससे दिया हुआ है, इस पॉइंट से 20 दिया हुआ है ये। तो अब हम इसको बनाने के बाद क्या करेंगे, ये कर्व दिए हुए हैं ऊपर, देखो यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है 5 का, और यहाँ पे दिया हुआ है कर्व, यहाँ पे भी वही 5 का कर्व है, ये वाला भी 5 का कर्व है। इसी कर्व को हमको बनाना है फिलेट कमांड से। तो फिलेट कमांड हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई कर देते हैं। फिलेट में जाते हैं, आर एंटर 5 एंटर कर देते हैं, फिर से जाते हैं फ्लिट पे और यहाँ पे कर्सर लाते हैं, आर एंटर 5 एंटर ले लेते हैं और इस वाली सर्कल को क्लिक करेंगे और इस वाले को मिला देंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे और इसको भी मिला देंगे। जब ये मिल जाए आपका, तो अब आप क्या करें, बाहर वाला जो है उसको आप इरेज कर दीजिए। इस तरीके से हमारा ये इरेज हो गया। अब आगे हम इसमें ड्राइंग में जाएंगे तो देखो यहाँ पे ये पूरा मिला हुआ है, ये अंदर का कोई सा भी लाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम वापस ड्राइंग में जाते हैं, तो देखो अंदर के जो भी रहेंगे वो हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। तो देखो अंदर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, और ये वाला सर्कल भी नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए था। अब देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी पोर्शन आ गया, और ये भी नहीं है, ये वाला भी आपका आधा कट है। इतने ऐसे आपका वो ड्राइंग बना हुआ है। तो ये बिल्कुल बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा, और आप 2-4 बार रिपीट करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं ड्राइंग पे, अब देखते हैं तो हमारा ये पोर्शन प्रायः कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ एक चीज रह गई है, यहाँ वाली। तो यहाँ वाली वो मैं बना रहा हूँ, वो आप लोग फॉलो करो। ऊपर लेना है हमको 4 और यहाँ लेना है 15,
यहाँ पे लेना है 4 और यहाँ पे लेना है 15। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 15 का ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट पे जाते हैं, 15 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं। इस लाइन को कितना ले लो, यहाँ 15, इस लाइन को ले लो यहाँ 15। अब फिर से ऑफसेट पे जाओ और 4 और एंटर कर दो। 4 लेके इस वाली लाइन को ऊपर 4 ले लो, इस वाली लाइन को ऊपर 4 ले लो। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, ऑफसेट की हमको जाना है ट्रिम कमांड पे, और ये वाला पोर्शन यहाँ नहीं है। और इसमें भी हमको ये वाली लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कमांड पे जाओ, एंटर दबाओ और इसको एक्सटेंड कर दो। और अब हम फिर से जाएंगे किस पे, ट्रिम पे, एंटर करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे हटा देंगे। ये वाली लाइन को भी हमको ट्रिम करना पड़ेगा ऐसे, और इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा, इसको भी हमको ट्रिम करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरीके से है। यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन इस तरीके से बना हुआ है, जो कि ऊपर यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे भी ब्लैंक है। तो जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपको और स्पष्ट समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा ग्राफिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 4 छूटा है, यहाँ पे भी ये 4 छूटा है, और ये टोटल 15 है, यहाँ पे भी ये टोटल 15 है। इस तरीके से हमने इसको बनाया है। अब इस ड्राइंग में आप देखिए कोई मिस्टेक समझ में आ रही हो तो बताइए। बाकी आपको इसको बनाने के बाद डायमेंशनिंग करना है। डायमेंशनिंग के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशनिंग दे देते हैं। हमारे पास 5 मिनट बस बचे हुए हैं, नहीं तो फिर डायमेंशनिंग में प्रॉब्लम जाएगी। तो हम जाते हैं डायमेंशनिंग दे देते हैं। डायमेंशनिंग देने के लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ड्राइंग को, और सब दे देते हैं अभी। तो सबसे पहले हम जाते हैं लीनियर डायमेंशन लेने के लिए। लीनियर डायमेंशन कहाँ है, डायमेंशंस पे जाएंगे, लीनियर पे जाएंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एंड प्रोजेक्ट। बहुत छोटा बन रहा है, इसकी डायमेंशन बड़ी करनी है तो हम जाएंगे फिर से डायमेंशन टूल्स पे, और डायमेंशन के बाद यहाँ डायमेंशन स्टाइल पे जाएंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद प्रिसीजन थोड़ा सा कम कर देंगे, और सिंबल्स एंड एरो की जो साइज है इसको हम कर देते हैं 2, और टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट की साइज भी कर देते हैं हम 2, और इसको क्या करते हैं हम ओके करते हैं, फिर सेट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये बन गया आपका 20.0। वंस अगेन गो टू द डायमेंशन, टेक डायमेंशंस, और यहाँ से आपको अभी डायमेंशनिंग करनी है। ये 29 है, ये 38 है, ये 40 है, बिल्कुल पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये ले लेंगे 29। देखो यहाँ पे ये हल्का सा यहाँ ऊपर क्लिक हो गया तो 29 दशमलव में आ गया। इसके बाद हम फिर से डायमेंशंस पे जाते हैं, लीनियर पे जाते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और कौन से वाले पॉइंट पे करेंगे, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये है 38, बिल्कुल सही। फिर क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे इधर। ये कितना है आपका, नहीं ये वाला नहीं है, कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट की दूरी 40। तो जाते हैं हम फिर से ड्राइंग पे, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट की दूरी है 40, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की दूरी दी हुई है 40। ये वाले बिल्कुल करेक्ट बना है। यहाँ पे भी वापस जाते हैं ड्राइंग में, देखते हैं यहाँ पे 12 15 ये सब ले लेते हैं ऑफसेट करके। ऑफसेट में जाएंगे, सॉरी लीनियर में जाएंगे, और यहाँ से ये वाले पॉइंट पे जब आप क्लिक करोगे तो 45 आएगा। फिर से क्लिक करोगे ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट में तो ये भी 45 आएगा। ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट में क्लिक करोगे तो 15 आएगा। ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट में क्लिक करोगे यहाँ पे 4 आएगा। ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पे क्लिक करोगे तो 15 आएगा, और ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पे क्लिक करोगे तो 4 आएगा। यहाँ दशमलव में कुछ आ रहा है, यहाँ पे फिर ये थोड़ा सा कर्सर अलग जगह क्लिक हो गया था। 4 4 15 हो गया। अब एक और दिया हुआ है लीनियर में, यहाँ पे यहाँ से 158 पे दिया हुआ है। तो फिर से जाते हैं डायमेंशन में, लीनियर में जाते हैं, और इसी पॉइंट को क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को क्लिक करेंगे। कौन से वाले, ये वाले पॉइंट को। तो यहाँ पे देखो ये 158 बिल्कुल करेक्ट आया। अब हमारा बाकी का बचा हुआ है रेडियस वाला और सर्कल वाला। तो हम रेडियस और सर्कल का वापस ले लेते हैं।
डायमेंशंस पे जाएंगे और रेडियस पे जाएंगे। ये वाला रेडियस कितने का है, ये 38 का है। ये वाला कितने का है, 18 का है। ये वाला कितने का है, 8 का है। एंटर दबाते जा रहा हूँ मैं, है ना। ये वाला कितने का है, ये देखो 25 का है। ये वाला कितने का है, ये है 14। यही बता रहा था, यही कंफ्यूजन रहा बच्चों को, है ना। क्यों भैया, अखिल वेयर आर यू, हाँ 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 सर, हाँ हाँ हो हाँ। गया कंफ्यूजन दूर भैया। हाँ हाँ, हो गया सर। हाँ, एक्चुअली वो वहां पे जस्ट वो उतने टाइम का थोड़ा सा मेरा थोड़ा अर्जेंट काम करने लगा था 2 मिनट का, तो वहां का बेटा छूट गया पढ़ते था समय इसलिए मेरा। अर्जेंट काम नहीं, पढ़ाई ही सबसे बड़ा अर्जेंट काम है, उसके अलावा कोई अर्जेंट काम नहीं। हाँ सर, हाँ। नहीं, इसके वो बाद थोड़ा हम सा जाएंगे ठीक ठीक। डायमेंशंस पे और डायमीटर पे जाएंगे। ये वाला सर्कल 40 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। यहाँ पे 10 दिया हुआ है। यहाँ पे ये इतना दिया हुआ है। ड्राइंग बहुत जबरदस्त है, करोगे आप तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब जब ये बन गई तो हम जाएंगे कहाँ, हैच पे। और हैचिंग प्रोफाइल यहाँ से चेंज कर लेंगे। यदि हमको ये वाली हैचिंग प्रोफाइल चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। और क्या करते हैं, पिक पॉइंट पे जाते हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे, बीचों बीच 2 बार एंटर दबाएंगे, ये बन गया। देखो ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया, इसको 2 बार क्लिक करिए, इसका स्केल थोड़ा बढ़ा दीजिए, 5 कर दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए। 5 में भी ज्यादा हो रहा तो अपन इसको क्या कर देते, 50 कर देते हैं। 50 में भी ज्यादा हो रहा, क्या करें भाई, 0.5, 0.25, 0.025, 0.025 दे दिया तो ये आपका परफेक्ट आ गया। देखो ये ड्राइंग बहुत अच्छी बन चुकी है। अब आप इसका प्रिंट ले लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। कंट्रोल पी, यहाँ पे जाएंगे और पीडीएफ पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, विंडो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और सेंटर पे करेंगे, प्लॉट पे चले जाएंगे और प्लॉट क्लिक करेंगे और यहाँ ड्राइंग नेम डाल देंगे 09 और यहाँ पे लोकेशन पे जाएंगे, ऑटो कैड पे